हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरीश और आज की वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि React.js के अंदर यूजरेफ क्या होता है, उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे आप अपने फंक्शन को कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स के जरिए पास कर सकते हैं। आई होप आपको वो पसंद आई होगी। चलिए तो आज का काम बिना किसी देर के स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि यहाँ पे यूजरेफ आखिर होता क्या है। ये एक हुक है जो React.js के अंदर आपको मिल जाता है। आपको सिंपली उसे यहाँ पे जाके इंपोर्ट करना है। जैसे कि रिएक्ट के बाजू में जाके सिंपली आपको लिखना है कॉमा और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर सिंपली लिख दो यूजरेफ। ओके, तो ये देखो यहाँ पे ये हुक है। कुछ इस प्रकार से आप इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसे समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमें एक फंक्शन बनाना है। जैसे कि यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं कॉन्स्ट चेंज वैल्यू नाम का एक फंक्शन है और ये होगा एक एरो फंक्शन। तो ये कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे। चलिए अब सिंपली यहाँ पे हेलो को निकाल देते हैं और यहाँ पे सिंपली इनपुट को लेंगे इनपुट। ओके, अब सिंपली यहाँ पे इनपुट को आईडी दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे जाके सिंपली लिख देते हैं आईडी इक्वल टू यहाँ पे हम पास कर लेते हैं इनपुट बॉक्स। ओके, और सिंपली कर देते हैं सेव। चलिए तो ये देखो यहाँ पे आपको बॉक्स दिख रहा है। अब यहाँ पे सिंपली थोड़ी सी मार्जिन को ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जाके सिंपली लिख देते हैं क्लास नेम इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं मार्जिन 5। ओके, तो ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब तो सिंपली हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर बूटस्ट्रैप को पहले से यहाँ पे लिंक किया है। ये देखो यहाँ पे पब्लिक के अंदर यहाँ पे index.html के अंदर ये देखो यहाँ पे हमने पहले से बूटस्ट्रैप को यहाँ पे लिंक किया है। तो सिंपली हम उसका क्लास यूज कर सकते हैं। ओके, अब सिंपली यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बटन ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे जाके लिख देते हैं बटन और ये बटन का क्लास दे देते हैं क्लास इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं btn प्राइमरी और इसके अंदर सिंपली लिख देते हैं चेंज द वैल्यू और सिंपली करेंगे सेव। तो ये देखो यहाँ पे आ चुका है। अब सिंपली यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस के लिए हम यहाँ पे br का यूज करेंगे। चलिए अब सिंपली हमें यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते ही इस फंक्शन को करना है कॉल। तो इसके लिए सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इसका नाम करेंगे कॉपी और बटन की ऑन क्लिक इवेंट को हमें यहाँ पे कॉल करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन क्लिक इक्वल टू यहाँ पे सिंपली इस फंक्शन को करेंगे कॉल। चलिए तो यहाँ पे ये कॉल हो जाएगा। अब सिंपली हमें यहाँ पे जो लॉजिक लिखना है वो यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक और br को ऐड कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे आ चुका है। अब सिंपली यहाँ पे इसका भी क्लास दे देते हैं क्लास और यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्म डैश कंट्रोल। ये बूटस्ट्रैप का क्लास है। ओके, तो ये देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ गया है। अब सिंपली यहाँ पे प्लेस होल्डर को भी ऐड कर लेते हैं प्लेस होल्डर और इसके अंदर हमने सिंपली लिख दिया है प्लीज एंटर वैल्यू। चलिए ओके, अब नेक्स्ट सिंपली हमें क्या करना है, तो इस बटन के ऊपर क्लिक करते ही इस इनपुट बॉक्स के अंदर कोई वैल्यू आनी चाहिए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिंपली जाएंगे और यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं कॉन्स्ट इनपुट बॉक्स इक्वल टू। अब नेक्स्ट सिंपली हमें यहाँ पे इसको टारगेट करना है। तो इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं आईडी। जैसे कि देखो यहाँ पे इसकी आईडी है। तो सिंपली इसे करेंगे कॉपी और यहाँ पे लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। सिंपली जावास्क्रिप्ट का कोड है ये और इसके अंदर पास कर देंगे इसे। चलिए अब यहाँ पे सिंपली कंसोल के अंदर इसे करेंगे प्रिंट। ओके, चलिए अब नेक्स्ट सिंपली इसके ऊपर करेंगे क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करते ही ये फंक्शन कॉल होगा और यहाँ पे सिंपली कंसोल को चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये देखो यहाँ पे इनपुट बॉक्स आ चुका है। अब सिंपली यहाँ पे इसकी साइज को बढ़ा देते हैं। तो ये देखो यहाँ पे पूरा इनपुट बॉक्स आ चुका है। अब सिंपली इसके ऊपर जैसे माउस ले जाएंगे तो यहाँ पे ये टारगेट दिखाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। अब हमें सिंपली क्या चाहिए, इसके अंदर की वैल्यू को हमें चेंज करना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाके सिंपली लिख सकते हैं आप इनपुट बॉक्स डॉट वैल्यू इक्वल टू यहाँ पे जो भी वैल्यू को आपको पास करना है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं अभी लिख देता हूँ 100 और सिंपली कर देते हैं सेव। चलिए तो अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे हम जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा और इस फंक्शन के अंदर क्या होगा, डॉक्यूमेंट के अंदर जिसकी भी आईडी इनपुट बॉक्स है उसे वो टारगेट करेगा और उसका पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला जाएगा और उस ऑब्जेक्ट के जरिए हम उसकी प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डॉट वैल्यू लिखा तो उसकी वैल्यू को कर देंगे असाइन। तो सिंपली यही चीज़ यहाँ पे प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे जाके सिंपली मैंने किया क्लिक तो ये देखो यहाँ पे 100 की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। तो इस प्रकार से आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं।
ठीक इसी प्रकार से अगर आपको यहाँ पे स्टाइल को चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसे टेम्पररी करेंगे कमेंट और यहाँ पे लिख देते हैं इनपुट बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू इसकी वैल्यू को करनी है हमें नन। ओके, तो अब क्या होगा, अब जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो भी इनपुट बॉक्स है उसकी डिस्प्ले की स्टाइल यहाँ पे हो जाएगी नन और ये गायब हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ओके चलिए, तो यहाँ पे इसके ऊपर करेंगे क्लिक तो ये देखो यहाँ पे पूरा बॉक्स गायब हो चुका है। तो इस प्रकार से आप इसकी CSS भी चेंज कर सकते हैं और इसकी वैल्यू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूज रेफ का काम भी सेम टू सेम होता है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे हमने जो भी चीज की है वो यहाँ पे हमने आईडी के जरिए की है। यहाँ पे जिसकी भी आईडी इनपुट बॉक्स है उसको हमने यहाँ पे टारगेट किया है सिंपली, और यहाँ पे इनपुट बॉक्स के जरिए हम उसकी सारी प्रॉपर्टी को यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे थे। ठीक यही चीज यहाँ पे यूज रेफ भी आपको करने की फैसिलिटी देता है। जैसे कि यहाँ पे इसे करेंगे कॉमेंट। अब सिंपली यहाँ पे यूज रेफ को यूज करेंगे तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके लिखना है कॉन्स्ट स्पेस। अब सिंपली यूज रेफ का नाम देना है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनपुट बॉक्स रेफ इक्वल टू सिंपली अब आपको लिखना है यूज रेफ। अब सिंपली इसके अंदर आपको पास करना है नल, क्योंकि हमें डिफॉल्ट कोई भी रेफरेंस अभी नहीं देना है, और सिंपली कर देते हैं सेव। ओके, तो अब आपको क्या करना है, सिंपली इस रेफ को यहाँ पे पास करना है। जैसे कि आपको किस एलिमेंट को टारगेट करना है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे आईडी भी टारगेट कर रही थी एलिमेंट को। ठीक इसी प्रकार से हमें यहाँ पे रेफरेंस पास करना है एलिमेंट को। तो सिंपली यहाँ पे इस एलिमेंट के अंदर सिंपली पास कर लेते हैं रेफ। तो ये देखो यहाँ पे जो भी रेफ है वो सब एलिमेंट के अंदर आपको मिल जाएगा। सिंपली आपको इसी के अंदर ये पास करना है। जैसे कि यहाँ पे हम करेंगे पास, और सिंपली इसी को यहाँ पे कंसोल के अंदर प्रिंट करवा के दिखा देते हैं console.log, और इसके अंदर सिंपली इसे करेंगे पास। चलिए अब सिंपली करेंगे सेव और यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये देखो यहाँ पे एरर आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे इस फंक्शन को कर लिया था कमेंट। तो अभी टेम्पोररी से करेंगे अनकमेंट और इसका कोड ही सिंपली करेंगे कमेंट। चलिए अब यहाँ पे वापस जाते हैं और यहाँ पे इसे करेंगे रिलोड। तो ये देखो यहाँ पे आपको कंसोल में एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है और उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है करंट, जो हमें यहाँ पे करंट ऑब्जेक्ट के बारे में दिखाता है, और वो हमें मिल रहा है नल, क्योंकि हमने यहाँ पे सबसे बाहर यहाँ पे इसे प्रिंट करवाया है। यही चीज़ अगर आप यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर प्रिंट करोगे तो इसका आउटपुट थोड़ा सा अलग आएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे आपको करंट ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे पूरा इनपुट बॉक्स मिल रहा है। ये देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आएगा। अगर आप यहाँ पे रेफरेंस पास नहीं करोगे तो ये देखो यहाँ पे इसे करेंगे कमेंट और यहाँ पे जाएंगे और ये देखो यहाँ पे अब क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ पे आपको मिल रहा है नल, यानी आपको यहाँ पे रेफरेंस को पास करना ही है अगर आपको यूज़ करना है तो सिंपली यहाँ पे जाके एक बार रिलोड कर लेते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे वापस जाएंगे VS कोड के ऊपर। ओके, तो सेम टू सेम वही चीज़ हम यहाँ पे वापस रिपीट करेंगे। जो चीज़ हमने यहाँ पे मैन्युअली आईडी के जरिए की थी, सेम टू सेम वही चीज़ अब यहाँ पे रेफरेंस के जरिए करेंगे। जैसे कि यहाँ पे इस बटन के ऊपर क्लिक करते ही हमें क्या करना है, इस इनपुट बॉक्स की वैल्यू को यहाँ पे चेंज करना है। तो यहाँ पे जाके सिंपली आप इसका रेफरेंस पास करेंगे। जैसे कि ये देखो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा रेफरेंस का नाम है इनपुट बॉक्स रेफ डॉट, सिंपली आपको जाना है करंट। तो ये करंट जो भी है वो इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जो डिस्प्ले करता है करंट ऑब्जेक्ट के बारे में। जैसे कि अभी टारगेट है ये इनपुट, तो यहाँ पे इनपुट बॉक्स डॉट करंट के अंदर ये पूरा इनपुट बॉक्स आ रहा था जो हमने यहाँ पे कंसोल के अंदर भी देखा था। अब सिंपली हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को चेंज करना है। तो सिंपली लिखना है डॉट वैल्यू इक्वल टू, अब यहाँ पे पास कर देते हैं 200 और सिंपली कर देते हैं सेव। चलिए, तो ये क्या करेगा, सिंपली इनपुट बॉक्स रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू, यानी जिसका भी रेफरेंस इनपुट बॉक्स है उसका करंट जो भी ऑब्जेक्ट है यानी करंट एलिमेंट जो भी है उसकी वैल्यू को चेंज कर दो और उसको असाइन कर दो 200। चलिए तो यहाँ पे लाइव देख लेते हैं। यहाँ पे जाके सिंपली करेंगे क्लिक। तो ये देखो यहाँ पे सेम टू सेम वही लॉजिक है जो हमने यहाँ पे आईडी के जरिए किया था। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे आप इसकी स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसे करेंगे कमेंट और यहाँ पे जाके सिंपली आपको रेफ का नाम कॉपी करना है डॉट करंट, ये आपको बोलना नहीं है क्योंकि यहाँ पे करंट ऑब्जेक्ट के अंदर वो प्रॉपर्टी है डॉट। यहाँ पे इसकी स्टाइल चेंज करनी है तो स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू, हमें इसे करना है नन और सिंपली कर देते हैं सेव। ओके, चलिए तो यहाँ पे जाते हैं और इसे टेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसके ऊपर करेंगे क्लिक तो ये देखो यहाँ पे ये गायब हो चुका है। यानी कुल मिला के बात ये है कि सेम टू सेम यही चीज़ आपको यहाँ पे यूज रेफ के अंदर मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे एक माइनर डिफरेंस है। जैसे कि यूज स्टेट और यूज रेफ इन दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। जैसे कि यूज स्टेट के अंदर क्या होता है,
आप जितनी भी बार स्टेट की वैल्यू को चेंज करोगे वो उतनी बार यहाँ पे कंपोनेंट को री रेंडर करेगा और हमारा यहाँ पे सिस्टम का जो भी लोड है वो उतना बढ़ता जाएगा। लेकिन ये यूजरेफ के जरिए आप एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं और जब भी आपको उसकी वैल्यू या तो फिर इसकी प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है तब आप सिंपली उसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये तो हो गई इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी की बात। अगर आपको यहाँ पे इसका फंक्शनैलिटी कॉल करना है, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते ही इनपुट बॉक्स फोकस में आ जाए तो वो आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिंपली आपको उसका रेफ लिखना है, इनपुट बॉक्स रेफ डॉट करंट। यहाँ पे पूरा का पूरा एलिमेंट टारगेट हो जाएगा। अब सिंपली उस एलिमेंट का आपको फंक्शन कॉल करना है। फॉर एग्जांपल उसका नाम है फोकस, तो सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते हैं फोकस। ये देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक यही चीज़ आप यहाँ पे आईडी के जरिए भी कर सकते थे, जैसे कि ये देखो यहाँ पे इनपुट बॉक्स डॉट फोकस। ये देखो यहाँ पे ये फंक्शन है और ये भी फंक्शन है, ये दोनों सेम टू सेम काम करता है। ये हमने सिंपली आईडी के जरिए कॉल करवाया है और यहाँ पे ये रेफ के जरिए कॉल हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे इनपुट बॉक्स अभी फोकस में नहीं है। अब सिंपली इसके ऊपर करेंगे क्लिक तो ये देखो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली फोकस में आ गया। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसकी सारी फंक्शनैलिटी भी काम करेगी। ठीक इसी प्रकार से अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल कंपोनेंट है तो उसकी फंक्शनैलिटी भी आप इस प्रकार से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक अलग से कंपोनेंट बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे नीचे जाएंगे और यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाएंगे कॉन्स्ट हेलो इक्वल टू, यहाँ पे सिंपली टेम्पोररी इस प्रकार से लिखेंगे और ये रिटर्न करेगा एक div और div के अंदर हमें पास करना है h1 में हेलो वर्ल्ड। चलिए अब नेक्स्ट सिंपली यहाँ पे इस कंपोनेंट को इसके अंदर यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे नीचे जाएंगे और यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं हेलो। ओके, चलिए यहाँ पे इसका आउटपुट देखेंगे तो ये देखो यहाँ पे हेलो वर्ड आ चुका है। अब सिंपली यहाँ पे थोड़ी सी मार्जिन को ऐड कर लेते हैं, क्लास नेम मार्जिन टॉप 5। ओके, अब हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इस बटन के ऊपर क्लिक करते ही ये जो नीचे वाला कंपोनेंट है उसकी प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट या तो फिर फंक्शनैलिटी को हमें एक्सेस करना है। तो यहाँ पे जाएंगे और सिंपली यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। सिंपली यहाँ पे जाके लिख देते हैं कॉन्स्ट नेम इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं हरीश और दूसरा वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट एज इक्वल टू 20। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्स्ट गेट माई नेम इक्वल टू, सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं इस प्रकार से और ये दिखाएगा एक अलर्ट बॉक्स जो सिंपली मेरा नाम डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे जाके सिंपली लिख देते हैं नेम। ओके, तो यहाँ पे ये वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर लेगा और सिंपली कर लेते हैं सेव। ओके, चलिए सिंपली यहाँ पे ऊपर जाएंगे और यहाँ पे इसको निकाल देते हैं अभी और यहाँ पे एक नया रेफरेंस बनाएंगे यूज रेफ और सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं चाइल्ड रेफ और डिफॉल्ट पास करना है नल। चलिए अब सिंपली यहाँ पे इसको निकाल देते हैं और इस रेफ को यहाँ पे पास करेंगे इस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। सिंपली लिख देते हैं रेफ इक्वल टू, यहाँ पे आएगा ये कर्ली ब्रैकेट और करेंगे पेस्ट। ओके, और यहाँ पे इसको भी टेम्पररी निकाल देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा नाम चेंज कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं माई रेफ। ओके, अब सिंपली यहाँ पे प्रॉप्स के अंदर रिसीव कर लेते हैं माई रेफ और यहाँ पे थोड़े से नीचे जाएंगे और ये देखो यहाँ पे इनपुट बॉक्स को करेंगे ऐड इनपुट और यहाँ पे लिख देते हैं प्लेस होल्डर और इसके अंदर सिंपली लिख देते हैं हेलो और इसे बाय डिफॉल्ट रखेंगे डिसेबल। ओके, अब सिंपली यहाँ पे इस रेफ को यहाँ पे करेंगे पास, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं रेफ इक्वल टू यहाँ पे और यहाँ पे इसे करेंगे पास। चलिए, तो यहाँ पे ये पास हो चुका है। अब सिंपली यहाँ पे इस रेफ के जरिए हम क्या करेंगे, इस बटन के ऊपर क्लिक करते ही इसकी वैल्यू को हमें चेंज करना है, जो अभी डिसेबल है लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू को हमें असाइन करना है। तो सिंपली यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं ऑन क्लिक और इसका कोड यहाँ पे ही लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे चाइल्ड रेफ डॉट करंट डॉट। अब सिंपली हमें यहाँ पे इनपुट बॉक्स की वैल्यू को एक्सेस करना है। तो सिंपली लिख देते हैं वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं 100 और सिंपली यहाँ पे करेंगे सेव। ओके, अब सिंपली इसको करेंगे रिलोड
चलिए अब सिंपली यहाँ पे इसके ऊपर करेंगे क्लिक, और ये देखो यहाँ पे हम जैसे इसके ऊपर क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को कर दिया इसने चेंज, और ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डिसेबल है तो इसकी वैल्यू को हम मैन्युअली नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस रेफ की मदद से हमने डायरेक्टली इसकी वैल्यू को एक्सेस किया और उसको चेंज करके यहाँ पे आपको दिखा दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये यूज रेफ कुछ इस प्रकार से काम करेगा। आई होप आज की वाली वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।